अनजान इश्क और वहशी हवेली। घनघोर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर जमी काई टूटी हुई खिड़कियां किसी बीते हुए काल की दास्तान सुनाती थी। गांव के लोग इस हवेली को वहशी हवेली कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर मानसिक संतुलन खो बैठते थे। इस हवेली का रहस्य किसी को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन डर और अंधविश्वास ने इसे खतरनाक बना दिया था। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि और सिया से। ऋषि एक जिज्ञासु और साहसी पत्रकार था, जिसे ऐसी रहस्यमय कहानियों को उजागर करने का जुनून था। दूसरी ओर सिया एक सजीव और मासूम लड़की, जो ऋषि से बहुत प्यार करती थी और उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम में थे, लेकिन सिया हमेशा ऋषि की जोखिम भरी योजनाओं को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन ऋषि को वहशी हवेली के बारे में पता चला। उसने सुन रखा था कि कोई भी वहां गया तो कभी वापस नहीं लौटा। इस कहानी ने ऋषि की उत्सुकता को हवा दी। वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गया। सिया ने उसे मना किया, ऋषि, यह बहुत खतरनाक है। गांव वाले ऐसी हवेली को वहशी नहीं कहते, वहां कोई बुरी ताकत है। लेकिन ऋषि नहीं माना। उसने सिया से कहा, सिया, मैं सच को सामने लाने के लिए जीता हूँ। डर की वजह से हम सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे जाना ही होगा। सिया का दिल बैठ गया, लेकिन वह ऋषि को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार उसने भी साथ चलने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि रात के समय हवेली में जाएंगे, जब गांव वाले सो रहे होंगे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। ऋषि और सिया टॉर्च लिए जंगल के रास्ते हवेली की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के कदमों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट गूंज रही थी। हवेली के नजदीक पहुंचते ही एक ठंडा झोंका उनके शरीर को कंपा गया। सामने खड़ी वहशी हवेली काली अंधेरी रात में किसी खतरनाक जानवर की तरह प्रतीत हो रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ और भारी था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत के चलते के जैसे ही ऋषि ने दरवाजा को छुआ, वह अपने आप खुल गया। सिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने ऋषि का हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर की स्थिति बाहर से भी भयावह थी। बड़ी बड़ी दीवारों पर टूटे हुए पेंटिंग्स लटके थे। फर्श पर काले धब्बे थे, जैसे खून सूख चुका हो, और हर कोने में जाले लटके थे। अचानक हवेली के भीतर एक अजीब सी सरहराहट सुनाई दी। ऋषि ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक कमजोर गुंगली सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋषि, हमें यहाँ से चलना चाहिए, सिया ने घबराते हुए कहा। लेकिन ऋषि को मानो उस हवेली ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नहीं सिया, कुछ तो है यहाँ, हमें इसका पता लगाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहाँ एक विशाल झूमर छत से लटक रहा था।
लेकिन जंग की वजह से वह गिरने की कगार पर था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर धूल जमी हुई थी और एक पुरानी किताब रखी थी। लूसी ने किताब उठाई और खोली। किताब में हाथ से लिखे हुए कुछ पन्ने थे जो किसी अज्ञात भाषा में थे, लेकिन आखिर पन्ने पर साफ साफ लिखा था, वह जो इस हवेली में प्रवेश करेगा अपनी आत्मा यहाँ छोड़ जाएगा। लूसी के हाथ अचानक ठंडे हो गए। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उसने सिया की ओर देखा, लेकिन तभी सिया के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गई और उसका शरीर कंपन से कांपने लगा। सिया, क्या हुआ तुम्हें? लूसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया की आंखों में अब वह सिया नहीं थी जिसे वह जानता था। सिया की आवाज बदल गई और उसमें एक खौफनाक गहराई आ गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरी है और अब तुम्हारी आत्मा भी। ऋषि को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी सिया अब उसके सामने नहीं थी। उसने सिया को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन सिया ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली की खिड़कियों के शीशे चटकने लगे। हवेली के कोने कोने से आवाज आने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हो। ऋषि ने सिया को पकड़ते हुए चिल्लाया, सिया जागो, ये तुम नहीं हो। लेकिन सिया के अंदर की वह शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने ऋषि को हवा में उठा लिया और दीवार से जोर से पटक दिया। ऋषि दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। तुम मेरी सिया नहीं हो, उसने कराहते हुए कहा। सिया की आवाज और भी खौफनाक हो गई। यह सिया अब तुम्हारी नहीं रही। मैंने उसकी आत्मा ले ली है और अब तुम्हारी बारी है। ऋषि का मन अब डर और बेचैनी से भर गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और किताब को फिर से उठाया। उसने सोचा कि अगर इस किताब में चेतावनी है तो इसमें समाधान भी होगा। पन्नों की जल्दी जल्दी पलटते हुए उसने देखा कि आखिर पन्नों पर एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से आत्मा वापस लौट सकती थी। ऋषि ने दर्द और घबराहट के बावजूद मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, सिया के शरीर से निकलती काली ऊर्जा वापस जाने लगी। सिया की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हवेली के चारों ओर की सिसकियां भी धीमी हो गई और वहां का सन्नाटा अब और घना हो गया था। ऋषि ने सिया को उठाया और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गया। दोनों सुरक्षित थे, लेकिन ऋषि के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। वह हवेली सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, वह एक सांप थी। एक ऐसा सांप जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उससे भागा जा सकता है। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन्हें पता था कि जो हवेली में जाता है वह अपने साथ कुछ लेकर लौटता है, एक डर जो कभी खत्म नहीं होता।